महर्षि जी कहते हैं जीवन में क्लेश के मात्र 5 कारण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, राग माने आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 मुख्य कारण हैं। ऐसे तो अनगिनत दुख है हमारे शरीर के, हमारे मन के, भाव के, भावनाओं के। तो जब इन कारण के मूल को जब हम जान जाएंगे, इसके प्रति सजग हो जाएंगे, इसके उपाय कर पाएंगे। तो आज हम दुख का पहला कारण के विषय में बात करते हैं। सबसे पहला है अविद्या। अविद्या माने अज्ञानता या रॉन्ग नॉलेज। ये अज्ञानता जीवन में नाखुशी, बेचैनी, परेशानी इनको लेकर आएगा। तो इसके प्रति हमें सजग होना है। क्या माने क्या कि ऐसे किसी भी विषय को, बात को महत्व देना जो महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो जीवन में हम अज्ञानतावश किसी ऐसी बातों को महत्व देते हैं जो महत्व देने के लायक है ही नहीं। देखो अपने जीवन में ऐसा कुछ करते हो क्या आप? दूसरी बात है कि जो बदल रहा है उसे स्थिर समझना। जैसे हमारा शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, मन के विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, हमारी सोच बदल रही है, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन हम ऐसा समझ बैठते हैं परमानेंट है, स्थायी है। हमारे शरीर को ही अगर आप देखेंगे, बचपन में हमारा शरीर कैसा था, हाँ, हर पल हमारा शरीर बदल रहा है। आगे भी ये स्थिर नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा। वैज्ञानिक कहते हैं जैसे हमारा 1 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। शरीर के हर सेल्स हमारे नए होते हैं और हर दिन हमारे पुराने सेल्स मृत हो रहे हैं और नए सेल्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बदलाव के प्रति तैयार नहीं हो तो फिर ऐसी छोटी छोटी बातों के प्रति दुखी हो जाते हो। एकदम छोटी छोटी बातें, जैसे सबसे पहली बार आपने अपना सफ़ेद बाल कब देखा था? हाँ, 2-3 बाल सफ़ेद दिखते ही मन में क्या हुआ? आप इतना सहजता से ले सके? अगर हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन सहजता से अगर स्वीकार नहीं कर पाए तो ये अविद्या का लक्षण है। और दूसरे उदाहरण देता हूँ। हम जीवन में ऐसी किसी चीज़ को बहुत ही आनंददायक समझते हैं, लेकिन असल में वो होता नहीं है। जो आदतें, व्यसन जो लगते हैं ना, तो शुरू में लगता है कि चलो ये गुटखा हो, सिगरेट हो या शराब हो या और कुछ हो, हमें बहुत आनंददायक ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये आनंददायक होता नहीं है। हाँ, थोड़ा लंबी अवधि के बाद में ये फिर पूरा जीवन में दुख ही दुख का कारण बनता है। अविद्या एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है हमारे जीवन में आदतें या व्यसन बनाने के लिए। अगला अविद्या का उदाहरण है कि जैसे हम किसी अशुद्ध को शुद्ध समझते हैं या शुद्ध को अशुद्ध समझते हैं, ये हमारे जीवन में आलस्य को उत्पन्न करता है। जैसा कई लोग नहाते नहीं हैं या ठीक से ब्रश नहीं करते या ठीक से हाथ तक नहीं धोते, अशुद्ध होते हुए भी उसे शुद्ध समझते हैं। या कोई भोजन के प्रति भी अशुद्ध भोजन को शुद्ध समझ के उसका सेवन करते हैं। ये जीवन में दुख लाता है। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसा हमें कोई कुछ बात कह देता है और हम उस बात को लेके दुखी हो जाते हैं। वो बात उनके मुँह से आई और एक बुलबुले की तरह निकल भी गई, या जो भी उन्होंने कहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आगे उनका वही विचार आपके प्रति रहेगा, लेकिन आप ये समझ बैठते हो कि इन्होंने ये ऐसा कहा है मेरे प्रति, तो अब इनका ये सदा के लिए मेरे प्रति ऐसा ओपिनियन बन गया है। उनके एक कमेंट को हम परमानेंट समझ बैठते हैं। याद कीजिए 2 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले किसी बात पर आप जब नाराज़ हो गए थे, तो क्या आज उस बात का कोई महत्व है? 10 साल पहले आपके प्रति किसी का जो ओपिनियन था वो आज कायम है। उनका स्वयं खुद का ओपिनियन आपके प्रति बदल गया होगा, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठते हो। हाँ या ना? विचार का, ऊर्जा का झोंका आया और चला भी गया, लेकिन आप उसे पकड़ के बैठते हो और उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। मान लो आपको किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया, तो आप तुरंत उस पर विश्वास करते हो और बार बार वही दोहराते हो। या किसी ने आपको अपमानित किया, उसने एक बार आपको अपमानित किया, लेकिन आप उसको बार बार याद कर करके वही दुख की भावनाओं को आप ऊपर लाते हो, बनाए रखते हो, उसे छोड़ते नहीं हो। तो औरों की टिप्पणी या ओपिनियन बहुत ही तात्कालिक है, लेकिन हम उसे सच समझ बैठते हैं। यह अविद्या है, दुख का कारण। हम औरों के मतों के शिकार बनते हैं। ये गोल्डन रूल है, डू नॉट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। आई रिपीट, डू नॉट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। कोई तारीफ करेगा, कोई अपमानित करेगा,
हाँ, कोई लाइक करेगा, कोई डिसलाइक करेगा, लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट, हाँ, यू रिमेन हैप्पी। जो चेतना अज्ञानता से मुक्त है ना, वही जीवन दुख से मुक्त है। और सबसे बड़ी अज्ञानता अविद्या क्या है जीवन में, कि हमें हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान न होना। हम कौन है, या फिर हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का अंतिम सत्य, अंतिम वास्तविकता क्या है। बहुत थोड़े समय के लिए हम आए हैं और चले भी जाएंगे। इस वास्तविकता से अज्ञानता जीवन में दुख लाता है। जैसे ही आप अपने जीवन की इस वास्तविकता के प्रति सजग हो जाएंगे, जीवन के दुख हल्के होना, मिटना शुरू हो जाएगा। मान लो किसी रूम में अंधेरा है 10 साल से, तो उस रूम में उजाला करने के लिए हमें 10 साल नहीं लगने वाले, बस एक लाइट ऑन करनी है तो उजाला हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस अविद्या के प्रति सजग हो जाएंगे, उसका स्वीकार करेंगे, तो धीरे धीरे ये अविद्या आपके जीवन से नष्ट हो जाएगी और ये दुखों को दूर ऐसा पल भर में जाएंगे। अविद्या के कारण हम क्या करते हैं कि औरों के मन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करें, हमसे प्रेम से व्यवहार करें, हम जो चाहते हैं वो हमारी हर एक बात माने। अपने सोच में बदलाव लाइए और अपने जीवन को दुख से हल्का कीजिए। चलिए मैं आपके साथ हूँ, लेट्स मूव टुगेदर, संगच्छत्वम। हम और आप मिलके एक दूसरे के दुख को मिटा सकते हैं। योग से, प्राणायाम से, ध्यान से ये दुख को हल्का कर सकते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि जी का कहना है। तो दुख का कारण बाहर नहीं है, हमारे भीतर की अविद्या है। धन्यवाद।